हेलो दोस्तों, एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली हिंदी न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज जैसे कि आपको पता है कि एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपके लिए डेली लेकर आता है हिंदी की करंट अफेयर्स की क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम स्टैटिक जीके भी देखते हैं, साथ ही साथ पूरी न्यूज का भी एनालिसिस करते हैं और जिस भी कंट्री और स्टेट का मेंशन होता है उसकी कैपिटल भी देखते हैं। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं इन्हीं शब्दों के साथ आज के सेशन की कि कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है हमारा दौर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है हमारा दौर आएगा। तो आज की इस वीडियो में हम 3 दिन के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर करेंगे, 12 जुलाई, 13 जुलाई और 14 जुलाई के। जैसे कि आपको पता होगा एक दिन संडे था तो उस दिन ज्यादा नहीं, आप ज्यादा आपके न्यूज़ नहीं होती हैं। और ये आपको दिख रहा होगा एक्सप्लोरिंग एजुकेशन, आपका अपना चैनल। आप लोग सभी लोगों को इसको सब्सक्राइब कर लेना है अगर अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है। वेयर द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंटेनर वेसल इज गोइंग टू ऑपरेशनल। बेसिकली दुनिया की सबसे ज्यादा वेसल को कैरी करने वाली एक कंटेनर बनाया गया है, और वो उसका नाम क्या है और वो किस किस जगह पर है। तो बेसिकली ये जो ना केरला में बनाया गया है, जिसका नाम है, ठीक है, विज विजिनजाम। विजिनजाम इसका नाम है और कहाँ पर है, केरला में है, आपने याद रखना है, विजिनजाम। ठीक है, विजिनजाम केरला में जो लार्जेस्ट वेसल को कंटेनर करने वाला है। जैसे आपको पता है नीचे हम वन लाइनर भी डाल देते हैं, तो कावेरी नदी को लेकर इशू था। भवानी और मेट्यूर डैम किस नदी पर है, अगर आपसे क्वेश्चन आए तो दोनों के दोनों किस पर है, कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिम्स्टेक की मीटिंग कहाँ हुई। तो बिम्स्टेक क्या है, बिम्स्टेक आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फुल फॉर्म है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशन कोऑपरेशन, इसकी ये फुल फॉर्म है। इसकी इस साल की समिट पूछ रहा है कहाँ पर हो रही है, तो बिम्स्टेक की अब की बार की समिट हो रही है इंडिया में। बाकी नाम क्यों चर्चाओं में है, स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड की यूक्रेन पीस समिट हुई है, यूएसए में नाटो की समिट हुई है, नाटो की समिट हुई है यूएसए में, और ब्राजील में होने जा रही है इस साल की G20 की समिट। यहाँ पर वन लाइनर भी हमने जोड़ दिया। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रोबोट टैक्स। रोबोट टैक्स अभी न्यूज में था, तो रोबोट टैक्स बेसिकली है क्या। तो जो आरएसएस से संबंधित एक स्वदेश जागरण मंच है, जिसका कहना है कि जो एआई की वजह से जो जॉब जा रही है उसको कंपनसेट करने के लिए, ठीक है, उसको कंपनसेट करने के लिए शॉर्ट टर्म में क्या लगाया जाना चाहिए, एक रोबोट टैक्स लगाया जाना चाहिए, ठीक है। तो किसने पूछा है, वो किसने मांग रखी है, तो स्वदेश जागरण मंच ने रखी है, जो आरएसएस से जुड़ा है। ठीक है, स्वदेश जागरण मंच ने ये मांग रखी है। बेसिकली आपको एग्जाम की दृष्टि से किसने मांग रखा है उससे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, रोबोट टैक्स। ठीक है, रोबोट टैक्स क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीचे क्या है, सीआरपीएफ के डीजी कौन है, नीना सिंह, और नितिन अग्रवाल किसके है, ठीक है, बीएसएफ के, बीएसएफ के डीजी नितिन अग्रवाल। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक कंपनी है ब्रोकफील्ड, कनाडा की एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ब्रोकफील्ड, जिसने $200 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करा है भारत की किस कंपनी में। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में आ जाते हैं।
लीफ ग्रीन एनर्जी स्टॉक में, ठीक है, लीफ ग्रीन एनर्जी स्टॉक में ब्रॉकफील्ड जो कनाडा की एक कंपनी है उसने क्या करा है, $200 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करा है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, ब्रॉकफील्ड कौन से देश की है और किसमें इन्वेस्टमेंट करा है, कितना करा है, ये चीज आपने बैंकिंग के एग्जाम के दृष्टि से इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अगला कह रहा है कहां पर आरबीआई ने अलाउ किया है कि फॉरेन करेंसी अकाउंट खोल सकते हो। जनरली क्या होता है फॉरेन करेंसी अकाउंट, ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, अभी तक ये जो अकाउंट था ये विदेशियों के लिए ही अवेलेबल होता था। विदेशी कोई भारत में आकर अपना पैसा लगाता था, उनको ये अकाउंट खोलने की मंजूरी दी जाती है। लेकिन आरबीआई ने अलाउड कर दिया इंडियन के लिए भी, इंडियन रेजिडेंट भी फॉरेन करेंसी अकाउंट खोल सकते हैं। कहाँ पर, तो ये गिफ्ट सिटी गुजरात में ऐसा किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पर बोला है एडिबल ऑयल। ठीक है, एडिबल ऑयल जो है, ठीक है, कंपनी का नाम है जेमिनी, वो तमिलनाडु में किस नाम से, ठीक है, दूसरे नाम से, अपना नाम क्या है उसका, बी राइट ब्रांड। ठीक है, बी राइट ब्रांड किस कंपनी का नाम है, तो जेमिनी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हु इज इंक्लूडेड इन द हॉल ऑफ फेम ऑफ टेनिस दिस ईयर। इस साल टेनिस के हॉल ऑफ फेम में कुछ लोगों के नाम जुड़े हैं, तो कौन कौन से हैं ये, विजय अमृतराज, लेंडर पेस और रिचार्ड एनवास, सारे के सारे हैं ये। और इसमें याद रखना है रिचार्ड एनवास को क्यों जोड़ा गया है। तो रिचार्ड एनवास जो है ना वो को ऑथर है, ठीक है, विजय अमृतराज के जो को ऑथर का नाम रिचार्ड एवंस है, तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है 133rd एडिशन कहाँ हो रहा है डूरेंट कप का, तो डूरेंट कप एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल का टूर्नामेंट है। ठीक है, डूरेंट कप, जिसका इस साल का जो आयोजन हो रहा है वो कोलकाता में हो रहा है। ठीक है, कोलकाता में हो रहा है अब की बार के 133 डूरेंट कप का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेपाल में ट्रस्ट वोट किसने जीत लिया, या ट्रस्ट वोट किसने हार दिया। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे, यहाँ पर ना गठबंधन की सरकार चल रही थी और अब ये सरकार गिर गई है क्योंकि, ठीक है, एक पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। तो किसकी सरकार गिर गई है, तो पुष्प कुमार दहल प्रचंड की सरकार गिर गई है। कोपी केपी ओली नए प्रधानमंत्री बन सकते हैं और रामचंद्र पौडेल यहाँ के प्रेसिडेंट है। तो तीनों चीज आपने याद रखनी है। पुष्पा कुमार दहल की अभी सरकार गिर गई है, केपी ओली नए प्रधानमंत्री हो सकते हैं, रामचंद्र पौडेल यहाँ के राष्ट्रपति है। पूछा काजीरंगा नेशनल पार्क जहाँ पर फ्लड आ गई है, तो ये कौन सी हिल के नजदीक है, तो कर्बी एंगलोंग हिल के नजदीक है काजीरंगा नेशनल पार्क। और दूसरी साइड नेशनल हाईवे 165 है, एक साइड कर्बी एंगलोंग हिल है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है, असम में सिचुएटेड है। कौन से स्टेट ने डिक्लेयर किया है 25, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने संविधान हत्या दिवस किस डेट को मनाने के लिए बोला है, तो बेसिकली जून 25 1975 को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी। ठीक है, तो केंद्र सरकार का कहना है कि जून 25 को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया जाना चाहिए। अगर हम बात करें दिसंबर 25 की, तो दिसंबर 25 को गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी के बर्थडे पर। 11 जुलाई की बात करें तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगर हम बात करें 1 मई की, तो इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है 1 मई को। G20 की अब की बार की मीटिंग कहाँ हो रही है, ब्राजील में हो रही है। और चर्चाओं में क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, कि भाई जो बिलियनियर है उन पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाए। जेम्स एंडरसन जिन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट ले लिया, तो भाई अ, उन्होंने कितने विकेट लिए अपने कैरियर में, तो देखो सबसे ज्यादा जो विकेट लिए हैं वो मथैया मुरलीधरन ने लिया है 800। फिर सैन वॉर्न ने लिए हैं, सैन वॉर्न ने लिए 708। तीसरा नंबर आता है जेम्स, उन्होंने 619 विकेट लिए हैं। सी ऑफ नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने बोला था कि जो एसडीजी इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो ओवर द टाइम ठीक हो रही है। ठीक है, तो कितने एसडीजी
इंडेक्स, नीति आयोग का एसडीजी इंडेक्स कब से आना शुरू हुआ था? तो ये आना शुरू हुआ था आपका 2015 से, ठीक है। और बीवी सुब्रमण्यम अभी क्या है, इसके सीईओ है। नीति आयोग के फिलहाल सीईओ कौन है? बीवी सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने, ठीक है, मैंगो फेस्टिवल कहाँ इनोग्रेशन किया है? तो लखनऊ के अंदर मैंगो फेस्टिवल का इनोग्रेशन करा है किसने? यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने। नेक्स्ट है, उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बताओ जो नई नवी मुंबई में अभी बन रहा है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करें, जो ऑप्शन है, तो होशर तमिलनाडु एक एयरपोर्ट बना रहा है जिसका नाम होशर रखने जाने वाला है, ठीक है। जेवर एयरपोर्ट नोएडा में है, और कैंपीगोड़ा आपका कर्नाटक में है। तो बेसिकली अभी पूछ रहा है, तो दिनांकर बालू पाटिल के नाम पर, दिनांकर बालू पाटिल के नाम पर नई मुंबई में एक नया एयरपोर्ट बन रहा है, ठीक है, आपने याद रखना है, ठीक है। दिनांकर बालू पाटिल। और जब भी कोई चीज नहीं होती है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला कह रहा है, चांदीपुरा वायरस से कौन सी बीमारी हो जाती है? ठीक है, तो इंसेफ्लाइटिस हो जाती है, ठीक है, किससे? आपके चांदीपुर वायरस से। अगला कह रहा है, विंबलडन किसने जीत लिया? तो क्रेजिस्कोवा ने जीत लिया है विंबलडन। किसको हराया है? जैस्मिन पेलोनी को हराया है। और ये तो वुमेन का था, वुमेन का विंबलडन जीता है क्रेजिस्कोवा ने। किसको हराया है? जैस्मिन पेलोनी को। और मैन का फाइनल होगा, ठीक है, मैन का फाइनल होगा किसके पास? अल्काराज और जैकोविच के बीच, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक डॉग फिश शार्क की नई स्पीसीज जिसका नाम स्क्वेल हिमा है, तो आपसे आने वाले एग्जाम में पूछेंगे, ठीक है, कि स्क्वेल हिमा कहाँ है? स्क्वेल हिमा क्या है? तो ये एक फिश की कैटेगरी है जिस नई स्पीसीज देखने को मिली है कहाँ पर? तो केरल राज्य में केरला हार्बर के पास ये देखने को मिली है, ठीक है, याद रखना आप। स्क्वेल हिमा किस स्पीसीज का नाम है? तो डॉग फिश शार्क का नाम है आपका, ठीक है, स्क्वेल हिमा। भारत में बिलियनर की संख्या कितनी है? 167, चर्चाओं में क्यों है? ठीक है, क्योंकि भारत चाहता है कि सबसे ज्यादा जो बिलियनर है उन पे भी ना क्या लगाया जाए, टैक्स लगाया जाए। तो ये था हमारा 12, 13 और 14 जुलाई की हिंदी न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आपको सीरीज कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।